खुद क्षेत्र कई प्रकार के रोजगार, कौशल और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेल कूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा: प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित आधारभूत, माध्यमिक और एलिट स्तरों पर एकीकृत प्रतिभा विकास पाथवे। ख, कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित तरीके से विकास। ग, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण। घ, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा और लीग का आयोजन। और अंग, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास। हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है। इसके लिए निम्नलिखित के लिए लक्षित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं: छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। ख, आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। ग, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तिकरण। घ, विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। मत्स्य पालन, हम निम्नलिखित पहलों की शुरुआत करेंगे: 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास। दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्टअप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना। पशुपालन, ग्रामीण और शहर के आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हम उद्यमिता विकास में पशुपालन क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान करेंगे: क, ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम। ख, पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण। ग, पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ: पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण, पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और घ, पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना। उच्च मूल्य वाली कृषि, कृषि उत्पाद में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हम अपने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को भी सहायता प्रदान करेंगे। भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 10 मिलियन किसानों सहित लगभग 30 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग, पौधे, किस्में लगाना शामिल है।